नमस्कार, ईटीवी नाडु इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। ईटीवी नाडु इंडिया के सभी दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस स्वतंत्रता दिवस विशेष पर हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। शर्लिन चोपड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत वेलकम शर्लिन। इस ख़ास मौके पर आज इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं और आपने ख़ास मुहिम छेड़ रखी है और ईटीवी भी उसी तरह की सोच लेकर आगे बढ़ रहा है कि हम खुद से किन चीज़ों से फ्री हों। तो ये कैंपेन है क्या शर्लिन, और इसका आइडिया या ये चीज़ आई कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हम सबको। मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती हैं, सबसे पहले हमें उन चीज़ों से आज़ाद होना चाहिए। बिल्कुल। एंड लास्ट ईयर मैंने ख़ुद को एक बहुत ही बुरी आदत से आज़ाद किया एंड वो आदत थी स्मोकिंग। यस। अक्सर हमें लगता है कि ठीक है ना, सब कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है, बट ऐसा नहीं है कि अगर सब कर रहे हैं तो अच्छा होगा। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरे फ्रेंड्स जो स्मोकर्स हुआ करते थे, दे वुड पास ऑन द सिगरेट टू मी एंड एक या दो कश मैं लिया करती थी तब, और एक दो ऐसे करते 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 ये एक फुल फ्लेजेड आदत बन चुकी थी। एंड इसका बहुत बुरा असर पड़ने लगा मेरी ज़िंदगी पर। स्टैमिना मेरा कम होने लगा, एपेटाइट कम होने लगी। तो मुझे लगा कि क्यों मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। देन फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ होम्योपैथिक डॉक्टर, उन्होंने बताया कि बहुत आसान होता है ख़ुद को एक नेगेटिव सिचुएशन से या नेगेटिव हैबिट से छुटकारा देने में। एंड आई सेड ओके, इसका मतलब मैं जब चाहे गिव अप कर सकती हूँ। एंड ही सेड ऑफ कोर्स यस, जब चाहे आप गिव अप कर सकते हो और आपकी बॉडी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना शुरू करेगी। जी। अक्सर होता यह है कि हम अपने बॉडीज़ को ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि नहीं, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे और अगर बॉडी कोऑपरेट नहीं करेगी तो क्या, हम अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ को कैसे करें। ऐसा होता नहीं है, हमारी बॉडी हमेशा एडजस्ट करती है। एंड लास्ट ईयर जब मैंने गिव अप किया 26 अक्टूबर के दिन, तब से लेकर आज तक मेरी बॉडी कोऑपरेट कर रही है मेरे साथ। मेरी बॉडी को समझ में आ गया है कि यस, आई एम द लीडर, मैं बॉस हूँ माय बॉडी। एंड तो इस तरह की पार्टनरशिप होनी चाहिए माइंड एंड बॉडी के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज़ादी के इस खास दिन अपने आप से आज़ाद होइए और अपनी उन बुरी आदतों से आज़ाद होइए, जिसका मैसेज शर्लिन चोपड़ा दे रही हैं। लेकिन शर्लिन, एक खास सवाल ये कि इंडिपेंडेंस डे ही क्यों चुना आपने इस खास मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए? इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे क्या हो सकता है हम इंडियंस के लिए। इस दिन हम ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुए थे और मुझे लगता है कि हर साल हमें कुछ ना कुछ बॉन्डेज से, कोई किसी ना किसी बॉन्डेज से या किसी ना किसी बुरी आदत से या सोच से आज़ाद होना चाहिए। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि अगर हम लाइफ में आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं, तो हमें खुद से बात करके पता लगाना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है जो मैं पीछे खींच रही है। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरह की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेनी चाहिए खुद के साथ, तब जाकर हमारे बाकी सारे रिश्ते बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही खुशहाल होंगे। बिल्कुल। शर्लिन, इंडिपेंडेंस डे और उससे जुड़ी हम सब की बहुत यादें होती हैं और सबसे खूबसूरत याद होती है बचपन की। तो आप अपने स्कूल के दिनों को कैसे याद करेंगी? जब झंडा हम हाथ में लिए हुए हैं, सबसे पहले याद आता है कि हम खूब तैयार होकर जाते थे। यस, मुझे बहुत याद आते हैं वो दिन व्हेन आई वुड वेयर माय स्कूल यूनिफॉर्म एंड दो चोटी मेरी मेड मुझे बांधती थी। एंड यस, स्कूल जाकर फ्लैग होइस्टिंग को उस फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी में भाग लेना एंड जन गण मन गाना, एंड उसके बाद टीचर्स को विश करना, स्वीट्स खाना, बहुत मज़ा आता था। एंड अब मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस डे इज़ नॉट जस्ट अबाउट फ्लैग होइस्टिंग। चलो, आई थिंक एवरी डे शुड बी एन इंडिपेंडेंस डे फॉर अस।
हर दिन हम अपने एक नेगेटिव सोच से ख़ुद को आज़ाद कर सकते हैं, एक नेगेटिव आदत से, एक बुरी आदत से ख़ुद को आज़ाद कर सकते हैं, और यही होना चाहिए लाइफ का मिशन। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मिशन है। और जाहिर सी बात है कि जब इंडिपेंडेंस डे की बात आती है, आप बॉलीवुड से कनेक्ट हैं, तो कौन सी ऐसी देशभक्ति की फिल्में हैं जो आपकी सबसे फेवरेट है? बॉर्डर, यस, संदेश आते हैं, तो वो मेरा बहुत ही चहीता गाना है जी। इसके अलावा कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनको लगता है वो पर्दे पर हीरो या पैट्रियोटिक रोल जो हैं वो ज़्यादा प्ले कर सकते हैं, ज़्यादा उन पे परफेक्ट सूट होता है? पैट्रियोटिक, इरफान खान, यस, एंड उनके नाम का जिक्र हुआ है तो लेट मी सेंड हिम स्पीडी रिकवरी विशेस। इरफान खान, आप जल्दी जल्दी ठीक होकर आइए, बॉलीवुड इज़ मिसिंग यू। अच्छा, ये बताइए कि इंडिपेंडेंस डे मुंबई में अब जब आप काम कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या कुछ रहता है इस दिन ख़ास, या आप करना चाहती हैं, या आप भी किसी सेरेमनी का हिस्सा होती हैं? मैं चाहूँगी कि हर साल मैं एक ऐसे सेरेमनी के साथ जुड़ूं और ऐसे सेरेमनी में भाग लूं जहां पर देश की युवा मौजूद हो और वो एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन करे इंडिपेंडेंस को लेकर। मायने में आज भी हम डिपेंडेंट हैं लोगों के ओपिनियंस पर। अगर वो हमें शाबाशी देते हैं तो हम एनकरेज फील करते हैं, अगर शाबाशी नहीं मिलती है घर वालों से या अपने करीबी दोस्तों से तो हम निराश फील करते हैं। ये सब क्या है? ये अगेन डिपेंडेंसी तो है। तो कैसे हम खुद को और भी इंडिपेंडेंट बनाएं, कैसे हम लोगों के ओपिनियंस को कम तवज्जो देकर अपनी चाहतों को, अपने डिज़ायर्स को, अपनी सोच को, अपने गोल्स, एम्बिशंस, ड्रीम्स को नंबर 1 प्रायोरिटी दें। तो ये एक नया रूप है शर्लिन चोपड़ा का दर्शकों के लिए, और वाकई इतना आपने खुद को खोजा है वो इस बातचीत से नज़र आ रहा है। एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये कैंपेन है, आपकी जो मुहिम है, सफल हो और ज़्यादा आगे इसमें और चीज़ें एक्सटेंशन जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।